नमस्कार। शनिवार सुबह पावर ब्रेकफास्ट में आप सभी का स्वागत है। सोमवार को जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है अयोध्या पे, उसको आज हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। और क्यों, आइए हम आपको बिग ब्रेकिंग के तहत बताते हैं। तो बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि आज शेयर बाजार में सामान्य कारोबार होगा। जी हां, हमने देर शाम कल सर्कुलर और क्लैरिटी मिलते हुए एक्सचेंजों की तरफ से देखी और आज पूरे दिन 9:15 बजे सुबह से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक ट्रेडिंग जारी रहने वाली है। कमोडिटी मार्केट हालांकि आज नहीं खुलेंगे, करेंसी मार्केट में कारोबार नहीं होगा, वो भी बंद रहेंगे। सोमवार को शेयर बाजार में छुट्टी घोषित की गई है। सोमवार को फॉरेक्स, करेंसी, कमोडिटी मार्केट सब बंद रहेंगे। एनसीडीएक्स पर भी कारोबार नहीं होगा और एमसीएक्स का दूसरे हाफ में यानी कि शाम 5 बजे के बाद कारोबार देखने को मिलेगा। तो इस वक्त की बिग ब्रेकिंग यही निकल कर आ रही है कि आज शेयर बाजार में सामान्य कारोबार जो आप सोमवार से शुक्रवार देखते हैं वही देखने को मिलेगा। चलिए, आज तो दुनिया भर के बाजार भी बंद हैं, चाहे एशियन मार्केट हो या अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो, लेकिन क्लोजिंग किस प्रकार की हुई है उसकी आपको एक झलक दे देते हैं। 21,700 के नीचे हमने कुछ पॉजिटिव नोट पर गिफ्ट निफ्टी को बंद होते हुए देखा है। एशियन मार्केट्स की अगर बात करें तो निके जापानीज मार्केट 500 अंकों की जबरदस्त स्ट्रेंथ लेके बंद हुआ। चाइनीज मार्केट में प्रेशर दिखा है, कई साल के निचले स्तर पर है, लेकिन बाकी जितने मार्केट भी बंद हुए हैं वो पॉजिटिव बंद हुए हैं। और कमोडिटी मार्केट की बात करें तो ब्रेंट, WTI क्रूड, सोना, चांदी सब हमने कुछ पॉजिटिव टेरिटरी में छोटे दायरे में ही एक स्ट्रेंथ लेकर बंद होते हुए देखा है। लेकिन क्या हुआ है बीते हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, पिछले सेशन में अमेरिकी बाजारों की क्लोजिंग कैसी रही है, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप सर कह रहे हैं कि हम इतिहास के गवाह बन रहे हैं। आज का ऐतिहासिक दिन भी है क्योंकि शनिवार को मैं आपको गुड मॉर्निंग बोलूंगी, मैंने सोचा नहीं था स्टूडियो में, लेकिन क्या फुल वर्किंग डे होगा। फुल वर्किंग डे होगा। आज वैसे सपोज टू बी 2 घंटे की ट्रेडिंग होने वाली थी डिजास्टर रिकवरी साइड के लिए, बट अब पूरा ट्रेडिंग सेशन है एज रेगुलर होने वाला है। सिर्फ हमारे लिए इंटरेस्टिंग रहेगा। जैसे आपने कहा ऐतिहासिक दिन है क्योंकि वन ऑफ दोज रेयर डेज है सिर्फ हमारे बाजार खुले हैं, बाकी सारे ग्लोबल मार्केट्स बंद हैं। 1 जनवरी को हम देखते हैं वैसे ही सेशन आज आप देख रहे हैं। लेकिन क्या हुआ है पिछले मार्केट्स, दूसरे मार्केट्स में? बहुत बढ़िया संकेत आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा ग्लोबल हैंडओवर रहा है और बहुत ही अच्छे मूड में है बाजार। ये हम यूजुअली हम देखते हैं वीकेंड को बिल्डअप होता है, फिर मंडे को शायद इसका बड़ा रिएक्शन आता है, बट आज ही आप बड़ा रिएक्शन इसका आते हुए देख रहे हैं क्योंकि वैसे तो सारे बाजार बंद है, जो हैंडओवर रहा है कल शाम का वो बहुत ही मजबूत रहा है और यूएस की वजह से आप देख रहे हैं इतनी पॉजिटिविटी छाई हुई है। 2 साल के इंतजार के बाद S&P 500 पर कल नया रिकॉर्ड लगा है। इंट्राडे में भी नया रिकॉर्ड लगा और क्लोजिंग पर भी आपने नया रिकॉर्ड आते हुए देखा। आखिरी बार जनवरी 2022 में S&P 500 पर आपने नया रिकॉर्ड बनते हुए देखा था। अब कल शाम को फाइनली 2 साल के इंतजार के बाद आपने ये रिकॉर्ड बनते हुए देखा। पिछले साल ऑलरेडी 24% की गेन थी, इस साल ऑलमोस्ट आधा % आ गया था विद इन रिकॉर्ड बनाने के। उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन जोन में गए अमेरिकी बाजार, पर पिछले 2 दिनों से जो रिबाउंड आया है उसके बाद अब आप देख रहे हैं S&P 500 पर फाइनली नया रिकॉर्ड बन गया है। कल 1.25% की तेजी रही। डाउ आपका कल 400 अंक दौड़कर नया रिकॉर्ड डाउ ने भी बनाया है। ऑफकोर्स डाउ का रिकॉर्ड हम देख रहे हैं ऑलरेडी कई बार रिसेंटली बन चुका था। S&P का इंतजार था, वो भी हो चुका है। तो S&P डाउ दोनों ने कल आपके लिए नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं। बट दमदार एक्शन आईटी की तरफ से आ रहा था। आईटी की तेजी बाजार को ऊपर लेकर गई है। नैस्डैक में 0.25% का बड़ा उछाल आपने आते हुए देखा है। नैस्डैक जो हम ट्रैक करते हैं वो नैस्डैक कॉम्पोजिट है, एक दूसरा कंपोनेंट है नैस्डैक 100, इसने कल नया रिकॉर्ड जरूर बनाया। तो नैस्डैक कॉम्पोजिट जो हम रोज ट्रैक करते हैं उसका रिकॉर्ड बनना अभी बाकी है, बट नैस्डैक 100 ने नया रिकॉर्ड बना दिया। और नैस्डैक 100 में क्यों आपके लिए हाईलाइट करता हूं, क्योंकि जो नैस्डैक फ्यूचर्स के रेट्स आते हैं आपके पास वो नैस्डैक 100 से लिंक्ड फ्यूचर्स के रेट्स आते हैं, तो वहां पर भी नया रिकॉर्ड बन चुका है। अब नैस्डैक कॉम्पोजिट के रिकॉर्ड बनने का इंतजार है। बट ओवरऑल बहुत ही बढ़िया एक्शन अमेरिकी बाजारों में था। आईटी के दमदार एक्शन पर ही हम देख रहे हैं इतनी जबरदस्त तेजी आपने अमेरिकी बाजारों में आती हुई देखी है। मेटा का शेयर 2% उछलकर नए रिकॉर्ड पर आपको आते हुए दिखा है। अल्फाबेट में 2% की तेजी थी। एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट में 1.5 से 1% तक की तेजी आपने आती हुई देखी। इसके अलावा सेमीकंडक्टर शेयर्स में जबरदस्त एक्शन है। एनवीडिया के शेयर में कल 4% का उछाल था, एएमडी के शेयर में कल 7% का उछाल था और इस साल एनवीडिया ऑलरेडी 20% की तेजी दिखा चुका है। तो बहुत ही जबरदस्त एक्शन आईटी से जुड़े स्टॉक सेमीकंडक्टर शेयर्स में आते हुए दिख रहा है और वो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर रहा है अमेरिकी बाजारों की रैली का और इस बड़े एक्शन का। रसल 2000 में भी कल आपने अच्छा एक्शन देखा है, करीब 1% से ज्यादा की तेजी देखी है। कुछ डेटा भी आया था, होम सेल्स का डेटा इनका इतना अच्छा नहीं आया था, बट जो जनवरी महीने का कंज्यूमर सेंटिमेंट डेटा आया है वो काफी मजबूत है। इनफैक्ट 2.5 साल की ऊंचाई पर जनवरी का ये कंज्यूमर सेंटिमेंट डेटा आते हुए दिखा है, तो दिखा रहा है कि अमेरिकी
कंज्यूमर जो है, 2/3 ऑफ इकोनॉमी कंज्यूमर ड्रिवन है, वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है बाजार को लेकर, अमेरिकी कंजम्पशन को लेकर, खरीदारी को लेकर। तो वहाँ से कोई चिंता नहीं आ रही है। बाजार ऑलरेडी, हमने कल भी बात कर ली थी, अब एडजस्ट कर रहा है कि शायद मार्च में रेट कट नहीं हो, वो अनुमान अब 50% पर आ गया है। तो वहाँ से अब आगे बाजार देख रहा है और इकोनॉमी की स्ट्रेंथ पर वापस बाजार का फोकस आ रहा है। और जो रीसेंट डेटा है वो स्ट्रेंथ तो ज़रूर ही दिखा रहा है इकोनॉमी की। रेट कट की उतनी संभावना नहीं दिखा रहा है, बट अब अमेरिकी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ आपको काफ़ी आती हुई दिख रही है। तो वहाँ से अच्छा एक्शन बना हुआ है। बॉन्ड यील्ड आपकी 4.1% के ऊपर कायम है। अब बाजार उसको थोड़ा इग्नोर करने लगा है पिछले 2 सेशन से, बट जबरदस्त रिकॉर्ड बनते हुए दिखा है। आईटी के दम पर रिकॉर्ड बना है, बट एक ब्रॉड बेस्ड एक्शन जरूर आप अमेरिकी बाजारों में देख रहे हैं। यूरोप में थोड़ा मिला जुला कारोबार था, उतना बड़ा एक्शन नहीं था। कमोडिटी बाजार की देखें तो पिछला हफ्ता थोड़ा डल ही था। कच्चे तेल में आपने 1.5% की वीकली गिरावट देखी है, $79 के नीचे कल बंद होते हुए दिखा है। नेचुरल गैस में करीब 24% की भारी गिरावट आपने आती हुई देखी है। 2 साल का सबसे बड़ी वीकली फॉल आई है। सोना हालांकि पिछले 2 दिनों में रिबाउंड जरूर हुआ है, $30 की बढ़त देखिए, बट वीकली बेसिस पर सुस्ती ही है। चांदी तो वीकली बेसिस पर 2.5% नीचे बंद हुई है। बेस मेटल्स में मिला जुला कारोबार रहा है। बट आज ग्लोबल मार्केट से कुछ संकेत नहीं आने वाले हैं, बट जो हैंडओवर आपको कल से मिला है वो बहुत ही शानदार है। नए रिकॉर्ड्स S&P और डाउ पर लगते हुए दिखे हैं। चलिए, तो कुछ अच्छे क्यूज के साथ हम आज के मार्केट में घुसने वाले हैं, भले ही आज ग्लोबल मार्केट्स खुले ना हो। धन्यवाद दी पूरी डिटेल के लिए। तो ग्लोबल क्यूज तो नहीं है, लेकिन हमारे मार्केट के लिए अच्छे संकेत निकल कर आ रहे हैं, और इन सब पर बात करने के लिए आपको ट्रेडिंग रणनीति क्या अपनानी है, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का इतना सरजोश बन गया कि आज स्पेशल ट्रेडिंग सेशन ही कैंसिल करके पूरे दिन का हम नॉर्मल ट्रेड कर रहे हैं। सोमवार को छुट्टी दे दी है, तो सर अब दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या खास जी बिजनेस आज पूरे दिन करने वाला है। गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, बड़ा आयोजन है और पूरे देश और दुनिया भर में श्री राम महोत्सव की लोगों को इंतजार है, और जाहिर सी बात है कि इसके लिए लोग इस ऐतिहासिक क्षण को, इस पल को पूरे तरह से मनाना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि सोमवार को लगभग सारे बाजार बंद रहेंगे, और उसके चलते आज पूरे फुल डे ट्रेडिंग सेशन के तौर पर आज भारतीय बाजार खुले रहेंगे। अब हमारी काफी कुछ प्लानिंग सोमवार की थी। हमें लगा कि सोमवार को दोनों ही मार्केट और आपको अयोध्या का आयोजन साथ साथ में दिखाया जाएगा, लेकिन अयोध्या का आयोजन तो सोमवार को पूरे जोर शोर से होगा इसी बिजनेस पर। आज भी हमने अपनी प्रोग्रामिंग को थोड़ा सा बदलाव किया है। काफी कुछ ऐसे प्रोग्राम थे जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं, वो आज दिन भर आपको इसी बिजनेस पर देखने को मिलेंगे। कुछ स्पेशल शोज हमने बनाए हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो सुबह 8 बजे से ही लेके आप दोपहर तक, और उसके बाद शाम में भी आप स्पेशल प्रोग्रामिंग के साथ, जहाँ काफी कुछ बिजनेस के साथ और आपकी धार्मिक आस्था के साथ जो कुछ भी बड़े आयोजन हो रहे हैं, उनका पूरा का पूरा आपको कवरेज देखने को मिलेगा। तो भले ही आज शनिवार का दिन है, लोग वैसे जनरली छुट्टी के मूड में रहते हैं, लेकिन दोनों ही लिहाज से एक्शन पूरा होगा। एक तो पूरा मार्केट पूरे दिन भर खुले हैं, और दूसरा हमारी प्रोग्रामिंग भी आज दिन भर के लिए काफी जबरदस्त है। जबरदस्त प्रोग्रामिंग की तैयारी है, और दर्शक भी देखना चाहेंगे कि आज क्या स्पेशल सैटरडे ट्रेडिंग सेशन में हम लेकर आए। लेकिन सर बताइए, क्योंकि हमारे मार्केट्स आज सामान्य तरह से ट्रेड करने वाले हैं पूरे दिन, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या करना है, क्या एक्सपेक्ट करें सर? तेजी का रुझान रखना चाहिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, और अच्छी मजबूती के साथ भारतीय बाजार कारोबार करते हुए आपको दिखेंगे भी। और इसकी 2 बड़ी वजह है। पहली तो ये कि आज सुबह फिर से आपको अमेरिका से बहुत अच्छे संकेत आते दिखे। कल देर शाम अमेरिकी बाजारों में भरपूर तेजी होती दिखी, और परसों ही हम क्लोजिंग सेशन में बात कर भी रहे थे कि अमेरिकी बाजार बॉटम आउट हो चुके हैं, एक अच्छे मजबूती के साथ बढ़ने को तैयार है। 2 दिनों में आप देखिए डाउ ने 400 और 600 पॉइंट की बड़ी उछाल दिखा दी है। तो मुझे लगता है कि एक तो ये कि अमेरिका से बहुत ही अच्छे संकेत है, एकदम सही वक्त पर आते दिख रहे हैं। S&P लाइफ हाई पर पहुंचा है, 17,000 पर पहली बार नैस्डैक आपको देखने को मिल रहा है। तो इससे बढ़िया क्या संकेत चाहिए? रहा सवाल हमारा अपने संकेतों का, तो जैसा हम कह भी रहते हैं कि रोज FI 10-10 हजार करोड़ का बेचेंगे नहीं। और आप देखिए है बिकवाली का आंकड़ा कल के सेशन में भी, लेकिन थोड़ा धीमा पड़ता हुआ दिखा। पॉजिटिव साइड पर यह है कि जो कुछ भी FI की बिकवाली हो रही है वो बाजार में एब्जॉर्ब होती हुई दिख रही है, और कोई खास ऐसा उसका असर पड़ता हुआ नहीं दिखा। और कल तो आप देखिए अच्छी मजबूती के साथ हम बाजार में बंद होते हुए दिखे। दिक्कत सिर्फ थोड़ी बैंक्स में है, वो बनी रहेगी, लेकिन बैंक्स को हटकर अगर आप देखेंगे
तो बाजार में कहीं कोई समस्या नहीं है। तो आज भी मुझे लगता है कि मजबूती के साथ ही खुलेंगे और मजबूती के साथ ही और आगे बढ़ेंगे। जो सपोर्ट रेंज है निफ्टी पर अब वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिख रही है और आज के लिए जो मजबूत सपोर्ट का काम करेगा वो है 21,525 से लेकर 21,575। ये रेंज है जो अच्छे सपोर्ट के तौर पर अगर यहाँ पर आए तो आपको खरीदारी करनी ही करनी है। ऊपरी स्तर पर एक बार 21,725 से 21,800 तक जाने की कोशिश निफ्टी की होगी। ये 75 पॉइंट की रेंज है, हल्की फुल्की रुकावट के तौर पर आप लेकर चल सकते हैं। 21,725 से 21,800 ये आपके लिए हाई रेंज है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, बैंक निफ्टी क्रूशियल लेवल पर है 45,425 45,550 ये सपोर्ट जोन है, ये जल्दी से टूटना नहीं चाहिए। अगर ये लेवल टूट जाता है तो उसके बाद थोड़ी सी दिक्कत बढ़ सकती है, तब आप 45,000 की तरफ आ सकते हैं, क्योंकि आरबीएल बैंक के नतीजे इतने मजबूत दिख नहीं रहे हैं। तो देखते हैं, बैंकिंग शेयरों के लिए अच्छी खबर अभी भी नहीं आती दिख रही है। ऊपरी स्तरों पर 46,075 से लेकर 46,250 ये वो रेंज है जहां पर आपको बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग या बिकवाली आती हुई दिख सकती है। तो मेरा ये मानना है कि आज बैंक निफ्टी और बैंकिंग शेयरों को अभी भी थोड़ा सेटल होने से देखते हैं वहां पर कहाँ बिकवाली रुकती है, कहाँ से खरीदारी की शुरुआत होती है। लेकिन तब तक आप निफ्टी पर फोकस कीजिए, खरीदारी करने का जब भी मन हो निफ्टी पर फोकस कीजिए। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आज भी भरपूर एक्शन रहने वाला है और वहां पर आपके लिए मौके और बेहतर बनते हुए दिखेंगे। जी, वैलिड पॉइंट से धन्यवाद हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि आज क्या क्या ट्रेडिंग की रणनीति अपनाई जा सकती है, ऑफ कोर्स कौन सी रेंज है जिस पर नजर रखनी है। लेकिन क्योंकि आज शनिवार को हम पहली बार शेयर बाजार में ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं, तो कौन कौन सी चीजें हैं, बारीकियां जिन पर आपको नजर रखनी है, सौदों का सेटलमेंट कैसा होगा, एक्सपायरी की डेट में क्या शिफ्ट है, बदलाव है, सारी डिटेल लेकर आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, मॉर्निंग। कोई इसके लिए तैयार नहीं था, ओवरऑल ओवरनाइट हो गया, तो अब कहाँ कहाँ नजर रखनी है? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि कल देर रात तक ये कन्फ्यूजन चला, लेकिन सारी क्लैरिटी अब आपको मिल जाएगी। सबसे पहले बता दूं कि आज जो सत्र 2 सेशंस में होने वाला था डिज़ास्टर रिकवरी साइड से, अब वो मेन साइड से देखने को मिलेगा। पूरे दिन बाजार जो है सामान्य तरीके से यानी 9:15 से लेकर 3:30 तक खुले रहेंगे। इसके अलावा इससे पहले जो बात कही जा रही है कि जो सर्किट फिल्टर है एफएनओ के स्टॉक्स में हो या कैश के स्टॉक में केवल 5% के देखने को मिलेंगे, वो भी अब एप्लीकेबल नहीं है। आपके आमतौर पर जो सर्किट लिमिट एफएनओ के स्टॉक्स के लिए होते हैं, कैश के स्टॉक्स के लिए होते हैं, कैटेगरी वाइज होते हैं, वही आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन लोगों को बड़ा कंफ्यूजन इस बात था, क्योंकि सोमवार को अगर छुट्टी दे दी गई है तो बैंक एक्स और मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी कब होगी, तो इसे देखिए जब भी छुट्टी पड़ती है तो एक दिन पहले कर दिया जाता है। तो आज यहाँ पर अगर आप देखें तो मिड कैप निफ्टी और बैंक एक्स की जो एक्सपायरी है वो आपको देखने को मिलेगी। लेकिन सेटलमेंट के लिहाज से देखिए तो थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है, क्योंकि कल जिन्होंने खरीदारी की है वो आज बेच नहीं पाएंगे। तो कल हमने आपको ऑलरेडी अपडेट देके बता दिया, क्योंकि जो सेटलमेंट होगा अब वो सेटलमेंट आपको मंगलवार को देखने को मिलेगा। तो कल जो खरीदारी करके गए हैं उसमें आज BTST पॉसिबल नहीं है। आज जो खरीदेंगे अब वो सीधे मंगलवार को ही आप यहां पर बेच पाएंगे। एक और खास बात यह कि म्यूचुअल फंड्स अगर आप देखें तो इनके रेगुलेशंस के हिसाब से ये सैटरडेज को काम नहीं करते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स की तरफ से पार्टिसिपेशन मिसिंग देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि बाजार में इसका वॉल्यूम पर भी इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिले। और जो सोमवार को बकाए जो रिडेम्पशंस हैं म्यूचुअल फंड के, जिनका पैसा रिडेम्पशन जो है सोमवार को आना था, अब उन्हें पैसा मंगलवार को मिलेगा। बड़ी बात यह है कि आज अगर आप देखें तो सामान्य रूप से मार्केट खुले रहेंगे। चलिए, सामान्य रूप से खुले रहेंगे और क्या क्या बारीकियां हैं ये आशीष ने आपको बता दी, तो इस पर आप नजर रखिएगा। थैंक यू आशीष पूरी डिटेल के लिए। लेकिन आइए खबरों के दम पर कहाँ कहाँ एक्शन रहेगा ये भी जानना है। बाजार बंद होने के बाद किन कंपनियों के नंबर्स आए, उन सब की डिटेल्स के लिए सीधे चलते हैं अरमान के पास। अरमान, एक और दिन काम करना पड़ गया ना, ठीक है। चलिए, अब जरा ये बता दीजिए कि कौन कौन से नंबर्स आए हैं, कैसे रहे? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। नंबर्स जो आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले HUL की बात करें, यहाँ पर मिस है एस्टिमेट्स पर। वॉल्यूम्स इन लाइन आए हैं, हालांकि आय में लगभग 0.3% के आसपास की गिरावट है। मार्जिन्स लगभग 23.2% से बढ़कर 23.3% पर आते हुए दिखे हैं, हालांकि अनुमान 24% का था। रिलायंस यहाँ पर अगर आप देखें तो आय लगभग 3% के आसपास गिरकर आती हुई दिखी है। मार्जिन 17.7% से इंप्रूव होकर 18.1% पर आते हुए दिखे हैं। अनुमान जो था वो 17.3% का था। OTC की बात करें तो यहाँ पर आय जो है वो लगभग गिर कर आती हुई दिखी है 4.5% 5% के आसपास, और मार्जिन्स वो देखें 11% से गिरकर लगभग 10% के आसपास आते हुए दिखे हैं। उसी के साथ साथ अगर आप बात करें ये सारे जो उनके सेगमेंट्स थे उसकी बात करें तो, और उसी के बाद F&O में RBL बैंक यहाँ पर बात करें तो NIIs में यहाँ पर आपको 21% के आसपास का उछाल दिख रहा है। मुनाफा 8.5% बढ़कर आया है और GNPA फ्लैट रहते हुए दिखे हैं।
कैश में रिजल्ट्स में क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण यहाँ पर NII लगभग 49% बढ़कर आई है। नेम्स जो हैं वो लगभग फ्लैट ही रहे हैं, 13.1% पर 13.1% पर ही आते हुए दिखे हैं। पेटीएम नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं, आय लगभग 38% बढ़कर आई है। और अगर आप बात करें जो पिछली बार जो घाटा था 392 करोड़ का कामकाजी तौर पर घाटा था, वो इस बार अगर आप बात करें तो 222 करोड़ का घाटा आता हुआ दिखा है। उसी के साथ साथ CESC यहाँ पर आय लगभग 3.5% 3.6% बढ़कर आती हुई दिखी है। मार्जिन्स में बड़ी गिरावट दिख रही है, 15.8% से गिरकर मार्जिन्स 10.6% पर आते हुए दिखे हैं। और अंत में तेजस नेटवर्क की बात करें तो नतीजे आपको कमज़ोर दिख रहे हैं। आय हालांकि अगर आप बात करें ओवरऑल 103% के आसपास आती हुई दिखी है, पर अगर आप ओवरऑल बात करें जो घाटा था इनका घाटा वो लगभग 15 करोड़ का जो घाटा था वो इस बार 45 करोड़ का घाटा आता हुआ दिखा है। ओके अच्छा, ये भी बता दीजिए कि क्या खबरों के दम पर आज कुछ एक्शन देखने को मिलेगा, इफ एट ऑल, कहाँ कहाँ? बिल्कुल, आज भी अगर आप देखें नतीजे हैं, नतीजों में अगर आप बात करें ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे आते हुए दिखेंगे। F&O में कैनफिन होम, IDFC फर्स्ट बैंक, JK सीमेंट, पर्सिस्टेंट सिस्टम जैसी कंपनियां उनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। पर्सिस्टेंट सिस्टम में बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ शेयर विभाजन और डिविडेंड पर विचार किया जाएगा। IRM एनर्जी यहाँ पर 50% IPO एंकर लॉक इन बंद होता हुआ दिखेगा और जो आपको 90 डेज का था वो यहाँ पर खत्म होता हुआ दिखेगा। मोती सन्स ज्वेलर्स यहाँ पर भी सिमिलर है, पर ये 30 डेज का है। IPO अपडेट्स में ईपैक ड्यूरेबल जिनका डे 2 है, ओवरऑल सब्सक्रिप्शन अगर आप पहले दिन का देखें तो 77% टाइम्स होता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा पूरा बढ़ता हुआ दिखा है। NI की बात करें तो 82%। OFS अपडेट में NHPC रिटेल श्रेणी में OFS लगभग 3 गुना सब्सक्राइब हुआ है। खबरों के हिसाब से जी एंटरटेनमेंट पर आपको फोकस रखना है, क्योंकि जो खबर आई थी, खबर पर कंपनी का बयान आता हुआ दिखा है कि कंपनी का सोनी द्वारा आयोजित या प्रस्तावित किसी भी बोर्ड के बारे में उनके जानकारी नहीं है। मैक्रोटेक डेवलपर्स 27 जनवरी को बोर्ड की बैठक होगी और प्राइवेट प्लेसमेंट इक्विटी QIP के जरिए यहाँ पे फंड जुटाया जाएगा। ओके चलिए, तो इन खबरों पर आज हम रखेंगे नजर। चलिए अब जान लेते हैं कि आज के बाजार में आपको क्या ट्रेडिंग रणनीति अपनानी है और मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय है। सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। नीलेश जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। जरा बताइए कि आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए कौन से सेक्टर्स हैं, कौन से स्टॉक्स आपके नजर में? मॉर्निंग नेहा जी, बिल्कुल देखिए खरीदारी पे ही फोकस है। जिस हिसाब से ओवरऑल ग्लोबल मार्केट इंडिकेशन दे रहे हैं, यहाँ पे एक पॉजिटिव स्टार्ट की संभावनाएं काफी ज्यादा है और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी लॉन्ग साइड में। तो सबसे पहले पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, कल के सेशन में REC और PFC दोनों ही स्टॉक्स में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला था। अब यहाँ पे बिल्डअप काफी अच्छे हुए हैं लॉन्ग साइड में, तो लॉन्ग बिल्डअप के चलते यहाँ पे फॉलोअप मूव हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। फ्यूचर्स में 413 पे क्लोजिंग हुई थी, यहाँ पे 421 और 426 ये दो टारगेट PFC में रख के चल सकते हैं। 402 रुपए का स्टॉप लॉस रखना होगा एंड अप टू 430 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ ICICI जनरल इंश्योरेंस, यहाँ पर भी काफी अच्छे लॉन्ग बिल्डअप हमें देखने को मिले थे, तो यहाँ पे एक फॉलोअप बाइंग हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं ICICI जनरल इंश्योरेंस में। 1486 की क्लोजिंग हुई थी, 1510 और 1530 रुपए की अपसाइड यहाँ देखने को मिल सकती है। 1472 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के चलना होगा। तो PFC और ICICI जनरल इंश्योरेंस दोनों स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह होगी। इसके अलावा एक स्टॉक प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस से जो पसंद आ रहा है वो है ICICI बैंक, यहाँ पर भी नजर रखनी चाहिए। 1020 तक की अपसाइड यहाँ देखने को मिल सकती है एंड 978 रुपीज का स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके, आज एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 स्पेशल पिक्स देखने को मिल रही हैं। थैंक यू सो मच नीलेश जी बताने के लिए कहाँ कहाँ रखें नजर। मैं रिपीट कर देती हूँ, PFC 426 से 430 तक ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, फोकस रखिए। ICICI लोम्बार्ड 1530 तक का टारगेट अपसाइड में बनता दिख रहा है एंड ICICI बैंक 1020 तक जाने की संभावना है। 978 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। देखिए आज कमोडिटी मार्केट तो बंद है, लेकिन फटाफट मैं आपको एडलिप कर देती हूँ कि किस तरह का प्रदर्शन हमने कल देखा है। कच्चा तेल हल्की मजबूती लेकर बंद हुआ है। घरेलू बाजार में इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट दिखी, लेकिन ओवरऑल जो वीकली प्रदर्शन रहा है वो यहाँ पॉजिटिव टेरिटरी में रहा। और सोने चांदी की बात करें तो यहाँ पर भी हमने कुछ सुस्ती ही बनते हुए देखी है। आइए बात करते हैं FIR यानी FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की। तो फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर कौन कौन से स्टॉक्स पर रही है, जरा जान लेते हैं। अरमान, क्या डिटेल है आपके पास? जी बिल्कुल, दो दिग्गज पर रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पर सिटी की रिपोर्ट है, डबल डाउनग्रेड कर रहे हैं वो बाय से न्यूट्रल पर। टारगेट हालांकि बढ़ा रहे हैं, 2600 से बढ़ाकर 2910 का कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली मेंटेन रख रहे हैं ओवरवेट को, टारगेट यहाँ पर रख रहे हैं 2821 का।
जेफरीज की बात करें, मेंटेन रख रहे हैं बाय को, टारगेट बढ़ा रहे हैं, 31.25 से बढ़ाकर 31.40 का टारगेट कर रहे हैं। और एचयूएल पर भी 3 रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है, जिसमें सबसे पहले सीएलए से यहां पर डबल डाउनग्रेड कर रहे हैं, आउट परफॉर्म से अंडर परफॉर्म पर टारगेट भी घटा रहे हैं, 28.23 से घटाकर 26.37 का कर रहे हैं। एचयूएल मेंटेन रख रहे हैं इक्वल वेट को, टारगेट भी घटा रहे हैं, यहां पर वो भी 25.02 से घटाकर 24.64 का कर रहे हैं। और अंत में एचएसबीसी एचयूएल पर डाउनग्रेड कर रहे हैं होल्ड से अंडर परफॉर्म पर, और टारगेट वो भी घटा रहे हैं 2700 से घटाकर 2350 का कर रहे हैं। मौजूदा भाव अगर आप देखें तो 2565 का है। धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए। पावर ब्रेकफास्ट को यहीं रैप अप करते, बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।